काहे डोले प्राणियां तुध राखेगा सिरजनहार। संगत जी, हमारे जीवन को चलाने वाले और सारे काम बनाने वाले तो स्वयं गुरु जी हैं। गुरु जी को पता है कि अपनी संगत को किस वक्त किस चीज की जरूरत है, किस चीज में उनकी संगत की भलाई छुपी है। हमारे ऊपरी शरीर से लेकर आंतरिक शरीर तक, हमारे वर्तमान से लेकर पूरे भविष्य की जानकारी हमारे गुरुजी को रहती है। वे जानते हैं कि उनकी संगत के भविष्य में आगे क्या होने वाला है। अगर कुछ गलत है तो वे उसे मिटाकर अपने हाथों से बदल देते हैं। आने वाले वक्त की पूरी जानकारी हमारे गुरुजी को होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि चिंता क्यों करनी, सिर्फ चिंतन कीजिए, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। इसी पर मैं आपको एक सुंदर सी साखी सुनाती हूँ। संगत जी, एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के लिए खर्च के लिए देकर अपने गुरुदेव के पास जाता है। 2 दिन बाद वह अपने गुरुदेव को निवेदन करता है कि गुरुजी, मुझे घर जाना है। धर्मपत्नी को 2 ही दिन का खर्च दे पाया था। घर का खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहाँ से खाएंगे? गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, यह सोचकर कि मेरे बच्चों का क्या होगा। गुरुदेव के बहुत समझाने पर वो नहीं रुका और बोला, गुरुदेव, मुझे चिंता बस यही है कि मैं तो आपके पास यहाँ सेवा पर होऊंगा, आप मेरी देखरेख कर ही लेंगे, पर वहां पीछे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखे होंगे, उनकी देखरेख कौन करेगा? क्योंकि वो 2 दिन का खर्च अब समाप्त हो चला होगा। तब भी वह बहुत समझाने पर नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भक्त को देते जाना। वह चिट्ठी को लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा भक्त तुम्हें ये चिट्ठी दे, तुम उसको 2 साल के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 2 साल तक अंदर गुरु के बताए अनुसार नियम पूर्वक साधना करता रहा। परंतु कभी कभी यह सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा, वो घर पर कैसे रहे होंगे, उनको खाना कैसे मिला होगा, वो ठीक तो होंगे ना। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेत में बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका खुदाई में मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को सौंप दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया और उसकी जीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 2 साल के बाद घर लौटा तो देखकर हैरान था और मन ही मन गुरुदेव में के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा और सोचने लगा कि हम इंसान कितने ही मूर्ख होते हैं कि भगवान हमें जो भी कह दे वो तो पत्थर की लकीर है, उसके पीछे कोई राज छिपा ही होता है, मगर हम
अपनी जिद के कारण उनकी वो कृपा भी समझ नहीं पाते और जिद कर बैठते हैं और गलत चीज मांग लेते हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकट या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है जो कि स्वयं भगवान ही हमारे जीवन में लाते हैं, ताकि वे हमें कुछ सीख दे पाए कि जिस प्रकार वे शिष्य गुरु की बात नहीं माना, कि गुरु ने कहा नहीं जाना है और सेवा करनी है, लेकिन उसे चिंता थी अपने बाल बच्चों की कि उनको कौन देखेगा। संगत जी, हमेशा परिवार की देखरेख हमारा परमात्मा ही करता है। सदियों से यही चला आ रहा है कि इंसान अपने गुरूर और अपने दिमाग की गलत उपज के कारण अपने जीवन का सर्वनाश खुद ही कर लेता है, जबकि ईश्वर हमारे गुरुजी सदा आपको वही देना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो। हमारे गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि मंगो मुना, सिर्फ मानते जाओ, सिर्फ मानने से मैं तुम्हारे काम बनाऊंगा। गुरुजी के यही शब्द थे संगत जी, कि तुम मुझे मानो और मैं तुम्हारे काम करूंगा। संगत जी, गुरुजी ने तो ये सब हमारे लिए बहुत ही साधारण कर दिया। ना कोई वहम, ना कोई आडंबर, ना कोई मंदिर की घंटियां, ना कोई पूजा पाठ। बस करना है तो अपने कर्मों में सुधार, कर्मों में सुधार करें और अपने गुरुजी को माने और सब कुछ उन पर छोड़ दें। जिस दिन आप पूरा संपूर्ण समर्पण अपने गुरुजी के चरणों में कर देंगे ना संगत जी, तो गुरुजी भी आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लेंगे। जिस प्रकार एक मंद बुद्धि बालक अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं समझ पाता, माता पिता को ज्ञात होता है कि यह बालक ना चतुराई में कुछ आगे है, ना ही समझदारी में, ना ये अपने भले के लिए कुछ मांग सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। इसलिए जो कुछ करना है माता पिता ने स्वयं ही करना है और माता पिता अपने बालक का कभी गलत नहीं सोचते। इसलिए संगत जी, गुरु जी भी यही देखते हैं कि यह बच्चा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा सिमरन कर रहा है और अपने जीवन की सारी भाग दौड़ मुझे सौंप चुका है, तो भला इसका हाथ में कैसे छोड़ दूं। तो सब कुछ भूल कर संगत जी गुरु जी का सिमरन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी जो होगा वो भला ही होगा, क्योंकि हमें वही प्राप्त हो जिसमें आपकी खुशी हो, जो आपको सही लगे। हमारी अपनी बुद्धि से मांगा हुआ हमें आप कुछ ना देना गुरु जी, और वो तो कभी ना देना जो हमें आपसे दूर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसी प्यारी प्यारी साखियां लेकर मैं आपके सम्मुख आती रहूंगी, अपनी छोटी बुद्धि और छोटी सी वाणी से जो भी समझा पाऊं समझा सकूंगी। लेकिन गुरु जी, मुझसे जो भी भूल हो जाए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व इन साखियों को आगे शेयर करना न भूलें, ताकि ये मेरी सेवा आगे तक पहुंचाई जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने महादिव्य शिव पुराण पाठ पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है संगत को। गुरु जी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। संगत जी, सभी संगत अपने घरों में वो समय निकालकर शिव पुराण का पाठ नहीं कर पाती, लेकिन गुरु जी ने इस आत्मा को, इस शरीर को वो सेवा बख्शी है कि मैं रोजाना शिव पुराण के अध्याय पढूं और आप लोगों के सम्मुख आप लोगों को वो पाठ इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आप सभी उन पाठों का श्रवण करके इस सेवा से जुड़ सकें। यह पाठ सारी संगत की
सर्वत्र भले की कामना से हो रहा है। समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति की कल्याण की भावना से हो रहा है। तो कृपया इससे जरूर जुड़ें और गुरु जी के वचनों पर चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।